हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जान पहचान में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में से या आपके कलीग में से अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसकी आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसकी आप कैसे मदद कर सकते हैं, आपका क्या रोल रहेगा उन्हें ठीक करने में, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट आपको पहले जानना पड़ेगा कि डिप्रेशन होता क्या है। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसकी सीवियरिटी क्या है, डिप्रेस्ड इंसान क्या महसूस करता है, क्या सोचता है, कैसी एक्शन लेता है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। देखिए, होता ऐसे है कि डिप्रेशन के पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आप उनके साथ एम्पैथाइज करें, आप उनकी कंडीशन को समझें। और अगर आप डिप्रेशन को ही नहीं समझोगे तो आप उनकी कंडीशन को कैसे समझोगे। डिप्रेशन के बारे में लर्न करने से आपके जो मिसकंसेप्शन हैं वो दूर होते हैं और मिसकंसेप्शन दूर होने से जो पेशेंट है उसको राहत मिलती है। दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग विच कैन डू फॉर द पेशेंट इज गिविंग देम नॉन जजमेंटल सपोर्ट। जस्ट बी देयर। उनको कहिए दैट यू आर देयर फॉर देम नो मैटर व्हाट। चाहे वो एक ही बात बार बार क्यों ना बोलते रहें, चाहे वो एक ही अपना दुखड़ा बार बार क्यों ना रोते रहें, उनको लगना चाहिए आप उनके साथ हैं। उनको लगना चाहिए कोई है सुनने वाला। उनको कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट हम रिकमेंड करते हैं कि किसी भी तरह की एडवाइस डिप्रेस्ड पेशेंट को ना दी जाए। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि क्या चीज़ करनी होती है, बट दे आर नॉट एबल टू डू इट। तो वही चीज़ बार बार उनको बोलते रहना विच दे आर नॉट एबल टू डू इट, तो उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका डिप्रेशन, उनकी सैडनेस और ज़्यादा बढ़ सकती है। जस्ट बीइंग देयर एंड लिसनिंग टू देम इज़ मोर देन इनफ। कुछ अच्छे सेंटेंस जैसे कि आई एम हियर फॉर यू, डोंट वरी, I'll be always there for you. I am not going to judge you no matter what. I can understand what you're going through. ऐसे सेंटेंस दिलासा देते हैं, ऐसे सेंटेंस होप देते हैं, सुकून देते हैं। पेशेंट को प्रोफेशनल हेल्प के लिए रेडी करना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आपको करना पड़ेगा। इसमें काफ़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आपको लगे रहना है, आपको डटे रहना है। हो सकता है कि पेशेंट पहले मना कर दे कि नहीं, उनको नहीं किसी डॉक्टर के पास जाना है, उनको किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है, लेकिन आपने उनको एनकरेज करते रहना है, आपने उनको मोटिवेट करते रहना है, आपने उनको बताते रहना पड़ेगा कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने से उनका डिप्रेशन कैसे ठीक हो सकता है, कितना ट्रीटमेंट चलेगा, कितनी मेडिसिन्स हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट है, क्या उसके बेनिफिट है, वो सब आपको जानकारी लेने के बाद अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को जो डिप्रेस्ड है उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट आप उन पे फोर्स कर रहे हो। ये चीज़ उनके अंदर से निकल के आनी चाहिए। उनको ये महसूस होना चाहिए कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उनको महसूस होना चाहिए कि उनको भी जल्दी ठीक होना है और ये थेरेपी या ये मेडिसिन लेने से उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपका काम है उनको रियलाइज़ करवाना। सो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी सपोर्टिव, डोंट बी पुशी। डिप्रेशन को ठीक करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस, धीरज, धैर्य। दोनों को रखना पड़ेगा। जो डिप्रेशन से पीड़ित है उसको भी रखना पड़ेगा और आपको भी रखना पड़ेगा एज अ केयर टेकर। अब आपने तो डिप्रेशन के बारे में बहुत कुछ जान लिया है और आप अपने फ्रेंड की हेल्प भी कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि वो आपको इग्नोर करे या आपकी एडवाइसेस को फॉलो ना करे या आपसे बात करना ही बंद कर दे। लेकिन जैसे मैंने समझाया, आपको लगे रहना पड़ेगा, आपको डटे रहना पड़ेगा, आपको खुद पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप पीछे हट जाओगे कि ये इसको ज़रूरत नहीं है, ये बात नहीं कर रहा, ये बात नहीं सुन रहा, ये एडवाइसेस फॉलो नहीं कर रहा, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। इवन इफ़ दे डोंट रिस्पॉन्ड, चेक इन रेगुलरली। देखते रहिए कि वो ठीक है कि नहीं। उनको मन में ये होना चाहिए समवन इज़ देयर टू लुक आफ्टर मी। उनको मन में ये भी होना चाहिए कि समवन इज़ देयर हु केयर्स फॉर मी। दोस्तों, सपोर्टिंग समवन हु सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन कैन बी एक्सट्रीमली इमोशनली टैक्सिंग। इसीलिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी दूसरों की मेंटल हेल्थ का ध्यान लेते लेते
आप अपना दिमागी संतुलन गंवा बैठे। हो सकता है आप उतना ही बर्न आउट फील करें, हो सकता है आप उतना ही एग्जॉस्टेड, उतना ही फ्रस्ट्रेटेड फील करें, इमोशनली ड्रेन्ड फील करें। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पूरा टाइम एनर्जेटिक रहें, आप पूरा टाइम मेंटली हेल्दी रहें, मेंटली स्टेबल रहें। आपको रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर योगा, मेडिटेशन, गुड डाइट, रेगुलर स्लीप, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको ये लगता है कि दूसरों की हेल्प करते करते आप भी इमोशनली ड्रेन हो गए हो, तो यू ऑल्सो कैन कंसिडर टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प फॉर योर मेंटल हेल्थ। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपको अकेले सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल होती है। अगर आपको ये लगता है कि बहुत सारे एफ़र्ट्स लेने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, वो पेशेंट जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, आप उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो आप खुद जाओ साइकेट्रिस्ट के पास, उनसे सलाह मशवरा लो, उनसे बातचीत करो, उनसे गाइडेंस लो कि इस केस में आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। Thank you for watching, and if you found this video to be helpful, please give a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care of your mental health.